हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है। आई होप आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बेटर लगने लग गई है। चलो फटाफट एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पायरो वर्ड का मतलब समझा था और उसके बेस पे काफी सारे कंपाउंड्स देखे थे जो सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम एक नया वर्ड देखते हैं जो इनऑर्गेनिक में काफी यूज होता है, मेटा। ठीक है, तो जैसे आपने मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये वर्ड सुना होगा और इसके ऊपर पास्ट ईयर्स में आईआईटी में नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो इसको फटाफट देखो। ठीक है, चलो तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसकी रिएक्शंस, इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पास्ट ईयर्स में आ चुका है, तो ध्यान देते हैं हम लोग। आप लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी एसिड के नाम के सामने पायरो लिखा हो तो पायरो का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स उस एसिड के ले लो और दो मॉलिक्यूल्स को मिला के एक पानी निकाल दो। ठीक है, मेटा का मतलब होता है, थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। पायरो में आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हो और एक पानी निकालते हो। मेटा में आप एक मॉलिक्यूल लेते हो और उसमें से एक पानी निकाल देते हो, उसको बोलते हैं मेटा। ये बात समझ में आ रही है? तो पायरो और मेटा को थोड़ा कंबाइन करके समझो। पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल में से एक पानी निकालना है, मेटा मतलब एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकालना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं ये। तो जैसे मैंने फॉस्फोरिक एसिड लिया और मैंने उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो बचा HPO3। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है, तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, HPO3 की स्ट्रक्चर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका नाम इंपॉर्टेंट है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बट अब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक्चुअली ये चीज ना उतनी स्टेबल नहीं होती है। ये नॉट वेरी स्टेबल, मतलब ठीक ठाक सा है, बट ये ना ट्राइमर बना के एग्जिस्ट करता है नेचर में, जो कि काफी स्टेबल होता है। तो इसके ट्राइमर के ऊपर भाई काफी क्वेश्चन आए हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको ये भी एक ट्रिक बताऊंगा ट्राइमर बनाने का। तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक में कोई भी ट्राइमर आ जाए, आपको इफेक्टिवली उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो पहले तो मेटाफॉस्फोरिक क्या है, एसिड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल लो, एक पानी निकाल दो, काम हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ट्राइमर जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं जरा सल्फर फैमिली के ऊपर जा रहा हूं। SO3 का ट्राइमर बनाइए, ट्राइमर ऑफ SO3। तो मैं SO3 की हेल्प से आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा और उस लॉजिक को मैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड पे अभी के अभी लगाऊंगा। तो इसी बहाने आपको दो बढ़िया स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगी और वो लॉजिक आप किसी भी चीज पे लगाओ हमेशा काम करेगा। ठीक है, तो ट्राइमर ऑफ SO3 में आप एक चीज याद रख लो, 99% केस में जो ट्राइमर्स होते हैं वो साइक्लिक ट्राइमर्स होते हैं। साइक्लिक मतलब एक रिंग बनेगी, एक साइकिल बनेगा। और आपको ऑर्गेनिक से थोड़ा पता होगा और अगर नहीं पता तो सुन लो। जब एक साइकिल बनता है, जब एक रिंग बनती है, तो मोस्ट स्टेबल रिंग इज 6 मेंबर्ड रिंग। जैसे आपने बेंजीन सुना हुआ है, ठीक है, बेंजीन में 6 कार्बन की रिंग होती है, काफी स्टेबल होता है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट डबल बॉन्ड्स तो होते ही हैं, कॉन्जुगेशन होती है, वो सब बाद में देखेंगे। तो अगर आपको कोई बोले 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग या 8 मेंबर रिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक में तो ऐसे बहुत बार आते हैं, हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग। तो देखो वैसे तो मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सल्फर और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, बट ये फंडा याद रख लो, जब भी साइकिल बनाना है तो 6 मेंबर का ही बनाओ। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस साइक्लिक ट्राइमर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं। तो हमको SO3 का ट्राइमर बनाना है, साइक्लिक बनाना है। तो पहले तो आप ये देखो, सल्फर टोटल 3 है, ऑक्सीजन टोटल 9 है। तो जो भी आप साइकिल बनाने वाले हो ना, उसमें एक चीज याद रखो,
यार थोड़ी सिमेट्री रखो तो अच्छा लगता है, सिमेट्रिकल चीजें थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती हैं इन जनरल, ठीक है, इन जनरल, हर केस में नहीं, इन जनरल। तो मैंने क्या सोचा यार, चलो एक काम करते हैं, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऐसे करते हुए एक रिंग बना देते हैं। चलो ये तो सुंदर लग रही है। अब मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, बट सल्फर जो कि ऑक्सीजन फैमिली का ही है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी के लिए याद कर लो, मैं आगे की वीडियोस में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसमें भी एक्साइटेशन वाला फंडा होता है कि जैसे बोरॉन 3 बॉन्ड कैसे बनाता है एक्साइट कर करके, कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है एक्साइट करके, तो सल्फर भी अगर अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे तो उसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो भी 6 बॉन्ड बना सकता है। तो फिलहाल सल्फर भाई 6 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन तो पूरे हो गए। अब देखो सल्फर हमें 3 चाहिए थे, 3 पूरे हो गए, ऑक्सीजन हमको 3 पूरे होते हुए दिख रहे हैं, बाकी टोटल 9 है, तो 6 बचे। तो अब आप क्या करो, अब आप सल्फर के ऊपर अगर डबल बॉन्ड हो लगा दो, ऑक्सीजन का काम भी ठीक हो गया और सल्फर का काम भी ठीक हो गया। तो आप देखो सल्फर के हर एटम ने 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं, ऑक्सीजन के हर एटम ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो ये बन गया बढ़िया स्ट्रक्चर। सो दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। इसके ऊपर जेई एडवांस तक में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं ध्यान से सुनना। हाउ मेनी SS बॉन्ड्स आर देयर इन साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3? आंसर है 0। क्या आपको कोई भी सल्फर एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो सल्फर सल्फर आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी SOS बॉन्ड्स आर देयर? तो देखो जी, ये वाला एक बॉन्ड हो गया, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड? हाउ मेनी ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड? हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी नहीं आती है तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाले जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 6 ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 3 ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर? तो ऐसे तमामों क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता है और आपको चीजों के बेसिक्स आते हैं तो आप स्ट्रक्चर के बेस पे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ट्राइमर बनाने का फंडा क्या है, वापस ध्यान से सुन लो। हमको एक 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, सिमेट्रिकल बनानी है, और सबके जितने बॉन्ड्स बना सकते हैं उतने बॉन्ड्स को कवर कर लेना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से बना लो, क्योंकि अब मैं इसी लॉजिक को यूज करूंगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड के साइक्लिक ट्राइमर के ऊपर, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा नाम है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक, ये क्वेश्चन ऐसे आया था जेईई एडवांस में एक बार, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो आधे बच्चों की तो हालत खराब हो जाती है इस नाम को सुन के कि अरे यार ये क्या है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट, बिटसैट सब में आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले SO3 वाली कहानी समझ लो। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लो, मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मुझे बोला गया है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, मेटा कैसे बनाते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड में से एक पानी निकाल के, इसका हमको ट्राइमर बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, वो तो साइक्लिक ही होगा। जब क्वेश्चन आया था एक बार तो उसमें था ट्राइमर बनाओ। ये फंडा मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी ट्राइमर बोले ना तो 99% केस में वो साइक्लिक ट्राइमर ही होता है, ठीक है। तो मतलब अपने पास 3 हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फोरस है, 9 ऑक्सीजन है, इनको अपने को सेट करना है। सेट करते हैं तो पहले काम करते हैं, सिमेट्रिकली 6 मेंबर की एक रिंग बनाते हैं। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, रिंग बन गई। अच्छा, रिंग में हाइड्रोजन क्यों नहीं आया बीच में? क्योंकि भाई हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब रिंग में जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं मिनिमम, भाई ऊपर से भी बनाएगा नीचे से भी बनाएगा, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलो फॉस्फोरस का तो काम हो गया जी, बड़ा अच्छी बात है। 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ये देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना था तो उसने ऑक्सीजन से बना लिया,
ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड फॉस्फोरस से बना लिया, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ओ OH, डबल बॉन्ड ओ OH। और आप एक लॉजिक याद रखो, इसके ऊपर मैं आगे भी आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर एसिड हो और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, ध्यान से सुन लो, अगर कोई एसिड हो और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, तो 95% केसेस में हाइड्रोजन किसी और से नहीं जुड़ता है, सीधा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो उस लॉजिक से भी हमको एक हिंट मिलेगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस फॉस्फोरस को मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, तो बेटा 95% से ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो जिन केसेस में होता है वो मैं आपको फॉस्फोरस की फैमिली में बता दूंगा एक्सेप्शन के तरीके से। तो अगर तो एक्सेप्शन स्पेशली पूछी गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी चीजें मत करो, ये गलत है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। बात समझे? तो साइक्लिक ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें भी क्या क्वेश्चन आए थे, हाउ मेनी ऑक्सीजन sp3, हाउ मेनी ऑक्सीजन sp2, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, हाउ मेनी pp बॉन्ड्स, हाउ मेनी pop बॉन्ड्स। तमामों तरीके के क्वेश्चंस हैं, सबका आंसर एक ही अपने डायग्राम से मिल जाएगा। तो डायग्राम स्ट्रक्चर को याद रखो, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो को लेके आता हूं मैं कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। अभी के लिए सारी चीजों को रिवाइज करते रहो। चलो बाय बाय।